हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया कि हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है जहाँ पे हम जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं और ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो भी टॉपिक हम उठाएं उसको बहुत ही हॉलिस्टिकली 360 डिग्री को समझने की कोशिश करें ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको वो टॉपिक हेल्प कर जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा जो मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट्स ज़रूर किया करिए, जो भी आपके डाउट्स हुआ करें या आपको चीज़ें अच्छी लग रही, सीरीज़ अच्छा लग रहा है, टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो वो भी बताया करिए, क्योंकि कमेंट से क्या होता है मुझे पता चलता है कि जो भी मैं वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, जो इनिशिएटिव मैं लेके आ रहा हूँ वो कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो कमेंट्स ज़रूर किया करिए और जो भी मैं टास्क कुछ देता हूँ तो उसका आंसर भी आप ज़रूर में कमेंट में पिन डाउन किया करिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिया क्या हुआ है पीछे आप मेरे देख रहे होंगे कि वाई इज जापान सर्कमवेंटिंग सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल। आपको पता होगा कि रशिया के जो डिस्काउंटेड ऑयल है जापान ने फैसला किया, डिसीजन लिया है कि वो रशिया से डिस्काउंट पर जो ऑयल है वो परचेज करेगा। और ये बहुत ही सरप्राइज मूव है, एक तो यूएसए के लिए भी है, साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, आपको पता होगा कि जब से रशिया और यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं, पर वो जो सैंक्शंस है ना वो लिमिटेड सैंक्शंस है। लिमिटेड सैंक्शंस इन द सेंस कि जो पेट्रोल है ना, जो रशिया का पेट्रोल है उस पे एक लिमिटेड सैंक्शंस लगाए गए हैं, यानी कि एक प्राइस कैप लगाया गया है। अब ऐसा क्यों ये समझिए, ठीक है। यहां पे आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज का क्या दिमाग है। इसलिए वजह से किया गया है क्योंकि अगर रशिया के जो ऑयल है, रशिया के जो पेट्रोल है, अगर उस पर पूरी तरीके से सैंक्शंस इंपोज कर देंगे तो इंटरनेशनल मार्केट जो है ना ऑयल का वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की बात करें तो 10% जो ऑयल है, ठीक है, जो 10% ऑयल है वो आपका कॉम्प्रोमाइज करता है रशिया से, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करता है रशिया से। तो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए ने क्या किया था कि जब सैंक्शंस लगाए थे, जब रशिया पे सैंक्शंस इंपोज किए गए थे, जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन वॉर पे, तो पेट्रोल पर, ठीक है, एक कैप लगा दिया गया था, यानी कि एक लिमिट लगा दी गई थी कि भाई इस प्राइस के ऊपर जो है किसी भी कंट्री को, रशिया को नहीं पे करना है। और वो प्राइस था आपका 60 बैरल, ठीक है, 60 बैरल ये प्राइस था, ठीक है। इसके ऊपर किसी भी कंट्री को पे नहीं करना है। पर आपको पता है कि जब सैंक्शंस लगे और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो ऑयल के जो प्राइसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस सैंक्शन को बाईपास करते हुए, चाहे इंडिया की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज एलाइज हैं। अगर हम रशिया की बात करें, रशिया एक हमारा बहुत ही ज़्यादा क्लोज एलाई है, ठीक है। तो चाइना की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, इन्होंने वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास किया और ये कहा कि भाई हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया ने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हमारे हित में जो चीज़ होगी हम वही लेंगे। क्योंकि अगर हमें पेट्रोल सस्ता मिल रहा है रशिया से तो हम क्यों आपके सैंक्शंस की वजह से अपने लोगों का नुकसान करें। ये स्टैंस था, ठीक है, इंडिया का ये स्टैंस था। इसी स्टैंस के मद्देनजर रशिया से इंडिया ने ऑयल परचेज किया, ठीक है, रशिया ने इंडिया से ऑयल परचेज किया। और इस पे बहुत ज़्यादा फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा सवाल भी किए थे कि क्या इंडिया जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। इस पे काफ़ी एक अच्छा वीडियो या तो अच्छा आंसर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब ने दिया था। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं। उनसे पूछा गया था कि रशिया से ऑयल खरीद रहा है भारत, तो क्या जो पैसा भारत दे रहा है रशिया को पेट्रोल के बदले, क्या रशिया, आपको नहीं लगता रशिया वही पैसा इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन वॉर में? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया था हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने कहा था कि क्या सिर्फ पेट्रोल से ही रशिया की इकॉनमी चल रही है? क्या यूरोप जो है, ठीक है, वो जो गैस खरीद रहा है रशिया से और जो गैस खरीद रहा है और जो यूरोप पैसा दे रहा है रशिया से, क्या वो वॉर को फंड नहीं कर रहा है? तो काफी ज्यादा ये जो आंसर था काफी ज्यादा वायरल हुआ था, काफी ज्यादा फेमस हुआ था। और इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि जब ये डिसीजन आया कि जापान भी जो है वो तेल खरीदेगा रशिया से, ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का न्यूज़पेपर है, जो कि माउथ पीस बोला जाता है चाइनीज गवर्नमेंट का, उन्होंने इस वीडियो को प्ले किया था। सोचिए उस वीडियो का इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था क्योंकि वो सही बात थी, एकदम सही जवाब था कि भाई अगर हम पेट्रोल खरीद रहे हैं तो यूरोपियन देश भी तो रशिया से गैस खरीद रहे हैं। तो अगर हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि क्या हम रशिया यूक्रेन के वॉर को फंड कर रहे हैं, तो आप सेम क्वेश्चन यूरोपियन कंट्रीज से नहीं पूछ रहे हो। तो काफी ज्यादा एक अच्छा जवाब था। इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने अपना हित देखा, ठीक है, अपना इनिशिएटिव देखा और उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज का सैंक्शन था उसे बाईपास करके इंडिया ने जो है पेट्रोल खरीदे, ठीक है। क्योंकि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, हमें अपने लोगों का ध्यान देना है, ना कि हमें वेस्टर्न सैंक्शंस के इतना ज्यादा ध्यान देना है। तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि क्यों लिमिट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या पेट्रोल रशिया क्यों अपना इतना ज्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट कर पा रहा है, इसी वजह से एक्सपोर्ट कर पा रहा है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाए ना वो लिमिट किए थे।
ठीक है, वो पूरी तरीके से सैंक्शंस नहीं लगाए थे, पूरी तरीके से सैंक्शंस नहीं लगाए गए थे, उसको प्राइस कैप कर दिया गया था, यानी कि एक दाम फिक्स कर दिया गया था और ये बोला गया था कि भाई इस दाम के ऊपर कोई भी कंट्री नहीं दे सकता है रशिया को पैसा। ठीक है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट है, ये भी आप जान लीजिएगा। अब जब से ये न्यूज़ आई है सामने कि भैया जापान ने ये फैसला कर लिया है कि वो रशिया से तेल खरीदेगा, यूएस में जो है ना, यूएस के जो स्पेशली जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ लीजिए गुस्से में, और उन्होंने बोल दिया कि भाई जापान ने तो ब्रेक कर दिया यूएस के साथ एलाइज, और जापान बार बार यही करता है। उन्होंने कोट कर दिया वर्ल्ड वॉर टू में भी जापान ने सोवियत का साथ दिया था, जब भी ऐसा कुछ वॉर का समय आता तो जापान जो हमेशा गलत साइड में चला जाता है। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हार्श कमेंट जो है वो जो भी यूएस के जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया पर्सन, उन्होंने कोट किया है। अब ये भी आपको समझना होगा कि जापान ने पहले यूएस को बताया था, ये यूएस से पूछा गया था, जापान ने यूएस से पूछा था कि ठीक है हम रशिया के ऑयल नहीं परचेस कर रहे हैं, पर आप हमें कनाडा से आप हमें कुछ डिस्काउंटेड ऑयल या कुछ उसमें हेल्प करिए ताकि हम जो पेट्रोल है उसे कम दाम में खरीद सकें। पर यूएसए ने ये जो संवाद है ये कनाडा और जापान के बीच में नहीं करवा पाया, इसलिए एट लास्ट जापान ने ये डिसीजन लिया कि भाई हमें रशिया से ऑयल परचेस करना है। तो ये दिखाता है, ये जो डिसीजन है ना जापान का, ये दिखाता है कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी वो कितनी ज़्यादा वीक होती चली जा रही है, और स्पेशली जो बाइडेन के टाइम में जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में ब्लंडर हुआ, उसके बाद साउथ एशिया में मैंने एक वीडियो भी किया था, ओपेक का जो प्राइस रेट बढ़ा है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूएस अपना जो इन्फ्लुएंस है, जो एक टाइम पे सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे क्लोज टाइज थे, मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे क्लोज टाइज थे यूएस के, वो किस तरीके से अब थोड़े थोड़े कम होते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से जापान जो यूएस का एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलाई है, उसको मजबूरन में रशिया से जो ऑयल परचेस करने का फैसला लेना पड़ गया है, क्योंकि आपको मैं बता दूं रशिया और जापान के की जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कुछ इंडिया और रशिया की तरह नहीं कि बहुत अच्छे एलाइज हैं, नहीं। जापान की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, इनके जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं वहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं इनके द्वारा प्लेस किए गए हैं। साथ ही साथ रशिया ने जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जापान के, उनको सैंक्शन किया हुआ है, यानी कि जापान के प्राइम मिनिस्टर रशिया में नहीं आ सकते हैं। तो इनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप सोच सकते हैं कि जापान को कितना ज़्यादा टफ लगा होगा डिसीजन लेने में कि अब हम जो है रशिया से ऑयल परचेस करेंगे। अब देखिए इसकी शुरुआत करी थी इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने बोला कि भाई हमें अपने लोगों का ध्यान देना है, इस वजह से हम पेट्रोल जो है वो ऑयल जो है वो हम परचेस करेंगे। इसको देख के जापान ने भी अपनाया। अब ये भी हो सकता है आने वाले डेज में कि हो सकता है साउथ कोरिया या जो भी और इंपॉर्टेंट एलाइज हैं यूएस के, वो भी ये सोचें कि हमें अपने देश के बारे में सोचना है, हमें अपनी इकॉनमी के बारे में सोचना है, तो हम क्यों नहीं रशिया से ऑयल परचेस कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन है ना कि जापान ने परचेस करने का डिसीजन लिया है कि वो अब रशियन ऑयल परचेस करेगा, ये एक बड़ा ही जियोपॉलिटिक मूव है, जिससे ही पता चलता है कि जो यूएस के एलाइज हैं और जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से, या जो यूएस की डिप्लोमेसी किस तरीके से वो अपना जो ग्रिप है वो लूज कर रही है, और किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट एलाइज हैं यूएस के वो किस तरीके से उनके सैंक्शंस को बाईपास करके या बाइकआउट करके जो रशिया है उनसे ऑयल परचेस कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में साउथ कोरिया से भी आप ये सुन लें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये हो ही जाएगा, हो सकता है कि साउथ कोरिया को भी लगे कि हाँ अब ये टाइम आ गया कि हम भी अपने बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें और हम रशिया से ऑयल परचेस करते हैं। तो इस वजह से ये जो न्यूज़ है, ठीक है, कि जापान ने डिसीजन लिया है कि हम जो है पेट्रोल परचेस करेंगे, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूएस जो है अपनी कहीं ना कहीं जो ग्रिप है वो लूज कर रहा है जो उसके इंपॉर्टेंट एलाइज हैं। तो इस खबर का एनालिसिस मैंने आपको बताया, और ये किस तरीके से यूएस की फॉरेन पॉलिसी को कोट करता है कि किस तरीके से यूएस की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं इस एक कैटास्ट्रोफिक इंटरनेशनल ऑर्डर में किस तरीके से एक वीक या एक डाउन स्लोप पे चलती चली जा रही है, और किस तरीके से जो उनके खुद के एलाइज हैं वो उनके सैंक्शंस को नहीं मान रहे हैं। तो ये एक पूरा क्रक्स था इस आर्टिकल का। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रहा करेगा, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में अपने डाउट्स हैं वो पिन डाउन कर देने हैं। अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो मैं उसको कमेंट्स में देखता हूं और कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को रिजॉल्व कर दूं। तो कमेंट जरूर करिएगा। सेशन को ऑन करने से पहले वही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई वैसे आपको पता है पर तभी मैं बता रहा हूं कि कोई भी अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या स्टेट पीएससी की करनी है या दोनों की एक साथ करनी है तो आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, आपको सिर्फ मेरा कोड लगाना है। आप लोगों को पता है पर तभी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा कोड है RS Live। जैसे ही मेरा कोड आप पिन डाउन करोगे, आपको ये जो कॉम्बो कोर्स है जहां पे आपको यूपीएससी एंड वेरियस स्टेट PSCs का कोर्स मिलेगा, यू विल बी एबल to get this combo course on a discounted price if you put my code, that is RS Live, and the discounted price is 21
999। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। कोड आप मेरा ध्यान रखिएगा, RS लाइव है, कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं, मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।